अस्सलामुअलैकुम। आप सबको माय किचन फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही मज़े का बनाऊंगी। तो आज हम उसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करेंगे जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। एक पतीला ले लिया है मैंने, आप इसकी जगह कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 4 टेबल स्पून भर के देसी घी ले लिया है और उसको अब अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। हल्की आँच है। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप सूजी शामिल कर देंगे और इसको जो है वो चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि हमारी जो सूजी है वो जले ना कहीं से। इसको हमने हल्की आंच पर तब तक भूनना है जब तक इसका कलर तब्दील ना हो जाए, मतलब हल्का हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा तो तब तक हमने इसको भून लेना है। तो इसको तकरीबन ये सब कुछ होने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी सूजी जो है वो भून कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमने सूजी सारी निकाल ली है और अब उसमें हमने 2 टेबल स्पून घी देसी घी जो है वो शामिल कर दिया है। और गाजरें आप देख रहे हैं, ये जो हमने अच्छी तरह धोकर इसको मैश कर लिया था। जो 1 पाव गाजरें थी तो इसको हमने कर लिया है, हलवे की शक्ल वाली गाजरें बना ली हैं इसकी। तो इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। आँच हम हल्की रखेंगे और बराबर हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारी गाजरें जो हैं वो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएं। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आधी गाजरें जो हैं वो आधी गाजरें जो हैं वो भून जाएंगी और आधी गाजरें जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। हम इसको बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे। और अब हमने करना क्या है, तो जल्दी करने के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और ढक्कन भी देते रहेंगे, साथ साथ चलाते भी रहेंगे, चेक करते रहेंगे हर 1 मिनट के बाद। 1 मिनट हो गया है और अब हम इसका चम्मच जो है वो दोबारा हिला लेते हैं। देखिए माशाल्लाह गाजरों का कलर कितना प्यारा है। ये हमने ढक्कन इसलिए दिया है ताकि हमारी गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह गल भी जाएं। फिर हम ढक्कन दे देंगे 1 मिनट के लिए। हमारी गाजरें हो चुकी हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप देखेंगे आपकी गाजरों की खुशबू हर तरफ रौनक बख्श रही है, चार चांद लगा रही है। तो आप डाल दीजिए इसमें सूजी जो आपने पहले भूनी थी। बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब हमने सूजी डाली है और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है गाजरों में और अब हम इसमें 1 प्याली चीनी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। हमारी चीनी से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट तक, ताकि जो चीनी है वो इसमें अच्छी तरह यकजान हो जाए। तो ये देख रहे हैं आप, इसके साथ पड़ा हुआ एक पतीला है, इसके अंदर आपको ये दूध नज़र आ रहा है। ये मैंने बना लिया है। मलाई ले ली थी मैंने, मलाई, और उसका जब मक्खन निकाला है तो उसके अंदर से जो दूध निकलता है वो वाली मलाई मक्खन निकाला है जो हमने बग़ैर दही के बनानी होती है। उसमें से जो मक्खन निकालते हैं और उसके अंदर से जो दूध निकलता है, उस दूध को मैंने ज़ाया नहीं किया
और उस दूध को जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और उसके अंदर लेमन के 3 से 4 कतरे शामिल कर लिए हैं ताकि वो दूध फट जाए। और ये देखें, ये दूध फट चुका है अच्छी तरह। ये दूध जो है आप देख सकते हैं, ये उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो लोग खोया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें खोए का काम करेगा। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपका जायका ख़राब होगा। इससे आपका जायका जो है वो आप कहेंगे कि वाकई खोया है। ये खोए से भी ज़्यादा इसकी जो लज्जत है वो आपके हलवे को दोबाला करेगी, इसकी आपकी लज्जत। इसको अब हम इसमें डाल लेते हैं। इसको हमने इसमें शामिल कर देंगे। आप इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे जर्दे में इस्तेमाल करें। इसका जो पानी मैंने आपको दिखाया है, इसका पानी वो आपने इसको ज़ाया नहीं करना, वो आपने इस हलवे में इस्तेमाल करना है। आपने परेशान नहीं होना कि ये इसका जायका ख़राब हो जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसका जायका जो है वो आपको ऐसे मालूम होगा जैसे खोया है। ये उन लोगों के लिए है जो खोया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते रहेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल भी करते रहेंगे और इसे पकाते भी रहेंगे। एकदम सारा शामिल नहीं करेंगे। देखें ये पक चुका है। इसका जो घी है वो अलग होना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पर आकर हमने 3 केले ले लिए थे और उसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। वो उसमें शामिल कर देंगे। इससे आपके जो हलवा है उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपको इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। आप इसकी जगह कोई भी फ्रूट ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, मौजूद हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक इसका घी अलग ना हो जाए। तो इसे 2 मिनट तक हम भून लेंगे। हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है और इसके नीचे आप देख सकते हैं घी भी निकल आया है। ये देखें आप, घी भी इसका अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हमने गिरी ले लिया है और उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। कुछ हमने काजू ले लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और किशमिश ले लिया है हमने। आधी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं और आधी हम सर्व करने के लिए बचा लेते हैं। खजूरें हैं हमारे पास कुछ, वो भी डाल देंगे। छवारे भी डाल देंगे हम। जी हमारा ड्राई फ्रूट मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसमें आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ और इसकी बर्फ़ी बनाकर दिखाती हूँ। एक ट्रे ले लिया है, आप देख रहे हैं, और इसके अंदर मैंने नीचे जो है वो घी लगा लिया है चारों तरफ और नीचे भी, और इसके अंदर भी घी है, इसके नीचे मैंने लगा लिया है। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको हम चम्मच की मदद से इसको ऊपर से दबाएंगे, इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह बराबर हो जाए। इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो बराबर हो जाए। इसको हम दबाएंगे अच्छी तरह। इसको मैंने तकरीबन 80% तक इसको है मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर गार्निश करने के लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट बचाए थे वो इसके ऊपर शामिल कर दूंगी। ये मैंने बादाम ले लिए थे और उसको भिगो के पानी में रख दिया था, उसके ऊपर छिलके उतार दिए थे, और ये बादाम में रख देती हूँ उसके ऊपर। कुछ मैंने काजू ले लिए हैं। आप अगर काजू यूज़ नहीं करना चाहते तो ऑप्शनल है ये।
खजूरें रख दी हैं मैंने इसके ऊपर। आप अगर खजूर नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन इसमें खजूर लाजमी इस्तेमाल करें। ये मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट रख दिए हैं। अब जो 20% दबाने वाला रह गया था, और इसको दोबारा दबा लेते हैं इसी चिमटे की मदद से, इसी चम्मच की मदद से, जिस चम्मच से हमने पहले प्रेस किया है। यकीन मानिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जो अल्लाह ने हम पर नाजिल की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। जब ये खाने में आएगा तो ये लीजिए, ये सारा हो चुका है प्रेस। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं इसे काट के दिखाऊंगी कि ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। तो हम इंतज़ार करते हैं अब इसके ठंडा होने का। ये बर्फ़ी अब ठंडी हो चुकी है, गाजर और सूजी की बर्फ़ी। मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये किस तरह बनी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीजा बर्फ़ी, सूजी और गाजर की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह हमारी गाजर और सूजी की बर्फ़ी तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर।